सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह भाग 2 के अंतिम चैप्टर की कविता का व्याख्या पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली कविता है छोटा मेरा खेत, जिसके रचयिता उमाशंकर जोशी जी हैं। जोशी जी इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए हैं कि कवियों का खेत उनका एक चौकोर कागज़ का पन्ना होता है। जिस तरह से किसान अपने खेतों में बीज डालता है और फसल उगाता है, उसी तरह से कवि अपने चौकोर पन्नों पर विचारों का बीज उगाता है और उस कागज़ से खेत का एक साम्य स्थापित किए हैं। तो आइए इसके अर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कहते हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कह रहे हैं कि मेरा जो खेत है वह क्या है, कागज का एक पन्ने के समान है। यानी मेरा जो खेत है वह कागज़ का पन्ना ही मेरा खेत है। जिस तरह से किसानों का खेत होता है उसमें बीज पैदा करता है, उस तरह से हम कवियों का जो खेत होता है एक चौकोना कागज़ का पन्ना होता है, एक चौकोर कागज़ का पन्ना होता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कह रहे हैं अचानक कवियों के मस्तिष्क में कोई अंधड़, कोई विचारों की आंधी आती है और उन विचारों में से एक विचार का बीज, विचार रूपी बीज वहाँ क्या करता है, उस कागज रूपी खेत पर बो देता है। क्षण, उसी क्षण, माने एक ही क्षण में, उसी क्षण जो है वह विचारों का बीज उस कागज रूपी खेत में बो देता है। कवि आगे कहते हैं कल्पना के रसायनों का पी, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान खेत में रसायन डालता है यानी खाद डालता है और खाद को अवशोषित कौन करता है, वो बीज करता है। वो बीज खाद को अवशोषित कर लेता है और बीज गल जाता है और जब वो गलता है तो उसमें से एक नया अंकुरण निकलने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों का यानी कवियों का जो रसायन है, कवियों का जो खाद है वो क्या है, कल्पना है। यानी कल्पना रूपी खाद हम अपने उस बीज में डालते हैं जो विचारों का बीज है, और बीज गल जाता है और कुछ भी नहीं शेष बचता है। तो उसके बाद उसमें से शब्दों का अंकुरण फूटता है। जिस तरह से कोई बीज गलता है तो उसमें से कुछ पौधे अंकुरित होने लगते हैं। बीज अंकुरित होकर के एक फल का वृक्ष या फिर पौधे का रूप धारण करता है। उसी तरह से हम लोग जो रसायन डालते हैं, कल्पना का रसायन डालते हैं, तो विचारों का बीज क्या होता है, गल जाता है और शब्द रूपी अंकुरण फूट पड़ते हैं और वह पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। और धीरे धीरे वही अंकुरण पत्तों से और पुष्पों से नमित हो जाता है, यानी भर जाता है वह, यानी कि वह अंकुरण धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें पत्ते आते हैं और फूल आते हैं। कभी आगे कहते हैं झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। कह रहे हैं और धीरे धीरे जब वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, जब वह अंकुरण जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तो उस पर फल आ जाते हैं। और कैसे फल, रस अलौकिक, माने अलौकिक रस से भरे हुए फल उसमें आ जाते हैं, माने आनंद के फल उसमें आ जाते हैं। अमृत धाराएं फूटती हैं रोपाई क्षण की, और क्षण भर की जो रोपाई किया गया था, यानी एक क्षण में जो विचार आया, उस विचार को अपने कागज रूपी खेती पर जो
कागज रूपी खेती में हमने बो दिया, वही एक क्षण का बीज आज एक बड़ा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है और उसमें अलौकिक रस यानी अलौकिक आनंद देने वाला फल लग गया है और उसमें से अमृत धारा, उस फल के अंदर जो मिठास है, फल का जो अमृत धारा फूट पड़ी है। और कटाई अनंत की, यहाँ कह रहे हैं कि कटाई अनंत की का मतलब ये हुआ कि एक क्षण, बीज तो एक ही क्षण बोया जाता है, एक क्षण में बीज को बो दिया जाता है, लेकिन जो उसकी कटाई जब होती है, जब फसल जब पक करके तैयार हो जाता है तो अनंतता की कटाई हो जाती है, मतलब वह लंबे समय तक उसका उपभोग हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि किसान तो अपने बीज का उपभोग 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए ही कर पाता है, लेकिन कभी जो बीज, विचारों का जो बीज बोता है और वह विचारों का बीज कविता के रूप में एक जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो वह अनंत हो जाता है, उसकी कटाई अनंतता की ओर हो जाती है, यानी जब पक जाता है वह तो वह अनंत हो जाता है और लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। और उससे उस धन को, उस संपत्ति को या उस फल को कितना हो लूटा जाए, उस आनंद को कितना हो लूटा जाए, लेकिन थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। कभी आगे कहते हैं, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत, क्योंकि वह कविता जो है वह रस यानी आनंद का एक अक्षय पात्र बन जाता है। अक्षय पात्र माने ऐसा पात्र जो कभी उसमें से वह कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होता है, जो भी भोजन या जो भी खाने पीने की चीज़ है उस पात्र में से कभी समाप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि हमारी जो कविताएं हैं जब एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेती हैं, जब वो परिपक्व हो जाती हैं तो रस का अक्षय पात्र बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। उससे कोई कितना हो रस और आनंद प्राप्त करे, उस कविता को कितना हो पढ़े, लेकिन वो कविता कभी नष्ट और समाप्त होने वाली नहीं होती है। छोटा मेरा खेत चौकोना, मेरा यह जो खेत है वह बहुत छोटा सा है, और क्या है मेरा खेत, वह कागज़ का एक चौकोर पन्ना है। तो इस तरह से ये इसका व्याख्या हुआ। अब इसका मैं काव्यगत सौंदर्य बता देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट हो जाएगा, भाषा सहज, प्रवाहयुक्त और विचार प्रधान है। दूसरा बिंदु हो जाएगा, खेत की तुलना कागज से करने के कारण यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु हो जाएगा, पल्लव, पुष्प तथा गल गया में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और चौथा बिंदु हो जाएगा, रस में श्लिष्टता है। तो इस तरह से आज इस कविता का व्याख्या कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बगुलों के पंख नामक कविता का व्याख्या पढ़ेंगे। एक बार पुनः आप